हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कुत्ते की वफादारी चैप्टर थर्ड के वफादारी का गुण केवल मनुष्य में नहीं होता है, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता है। उसी के हाथों में उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पछतावा होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का पश्चाताप करता है। तो लास्ट में देखा कि कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम आज मुक्त हो गए हो। कुत्ता खुश होकर गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। किसने छोड़ दिया था? सेठ ने। तो इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया कि लाखा ने कहाँ पे गिरवी रखा कुत्ते को? सेठ के यहाँ। तो यहाँ पे लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपए कमाए। वो सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था कि उसको सेठ को पैसे के देने के लिए वो वही रास्ते पे आ रहा था जो रास्ते से कुत्ता आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने दूर से कुत्ते को अपनी आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। वो क्या होने लगा? नाराज होने। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। कि कुत्ते ने क्या कर रहे हैं? मेरी जबान काट ली। कि लाखा बंजारा ने किसको जबान दी थी? सेठ जी को। उसने बेवफाई की है। कि उसने क्या किया? कुत्ते ने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो सोचता है कि ये कुत्ता भाग के मेरे पास आ रहा है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव देखा। कि उसने आव देखा ना ताव देखा। ये एक मुहावरा है। तो उसका मीनिंग होता है बिना सोचे समझे काम करना। कि बिना सोचे समझे काम करना। आव देखा ना ताव। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने क्या किया? लाखा बंजारे ने कुछ भी सोचा नहीं और कुत्ते के माथे पर लाठी से प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता क्या होकर गिर गया? बेहोश होकर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने क्या देखा? वो बेहोश हो गया पर उसने देखा कि गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। किसने पढ़ा? लाखा बंजारा ने। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए। कि सूद समय लौटा दिए। सूद मीन्स ब्याज। कि सूद समय तेरे कुत्ते ने मेरे रुपए लौटा दिए। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। इसीलिए मैं कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे हर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। कि मेरे घर चोरी हुई थी और कुत्ते ने मेरा सारा सामान वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। कि मैं खुश हूँ इसीलिए मैं उसे मुक्त कर रहा हूँ। तो आज से वो कुत्ता मुक्त हो गया और मैं उसे भेज रहा हूँ। लाखा तो चकित हो गया। लाखा क्या हो गया? चकित हो गया। चकित होना मीन्स आश्चर्य में पड़ जाना। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। कि हाय, मैंने यह क्या कर दिया। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। क्योंकि उसको क्या हो रहा था? पश्चाताप हो रहा था। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना मीन्स एक मुहावरा है। बहुत अधिक रोना। फुट फुट कर रोना मीन्स बहुत अधिक रोना। तो उसका शव लेके वो रोने लगा। लेकिन अब पछताया हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब
ये भी कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत में, इसका मीनिंग होता है अब पछता हो तो क्या, जब चिड़िया हो गई खेत तो समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। उसका मीनिंग होता है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा होता है। तो वो लाखा बंजारा रोने लगा। अब है नेक्स्ट पेज पे, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई। लाखा ने क्या किया उसके बाद के कुत्ते के लिए उसने समाधि बनाई, जो आज भी पाटन जिले के राघनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। कि पाटन जिला है, उसमें राघनपुर नामक गांव है, वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, उसके किनारे आज भी समाधि बनी हुई है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। कि उसकी कथा, उसकी कहानी सबको पता है। आज भी वो यहाँ पे समाधि है, जहाँ पे पाटन जिला है, राघनपुर नामक गांव में आज भी उसकी समाधि है। देखो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना समाधि, वैसी तालाब है, पेड़ है और समाधि है। कि कोई मर जाता है तो समाधि में स्मारक। और नीचे देखो शब्दार्थ है वफादार। वफादार मीन्स स्वामी भक्त, के जो मालिक की सेवा करता है वो। बंजारा मीन्स एक विचित्र जाति, बंजारा तो आपको पता है। पड़ाव मीन्स यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना मीन्स किसी के ऊपर बहुत सी चीज़ें रखना। लुटेरा के लूटने वाला, डाकू। मिस्री मीन्स चीनी, शक्कर। लौटना मीन्स वापस आना। मृद मीन्स असक्त तो मोहित। सुद मीन्स ब्याज। शव मीन्स मृतदेह और गोद मीन्स आंचल। तो यहाँ पे हमने देखा लाखा बंजारे और कुत्ते की वफादारी, कि कुत्ता कितना वफादार होता है। तो ये कहानी लिखी थी लल्लू भाई रबारी ने। और ये उत्तर गुजरात के पाटन ज़िले में राघनपुर नामक गांव की एक कहानी है, जहाँ पर एक तालाब है, जो तालाब के किनारे आज भी वहाँ पे कुत्ते की समाधि है। और ये रहा हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, मुहावरे। हृदय हिला देना, उसका मीनिंग होता है हृदय को द्रवित करना। सेकंड है 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। 9 2 11 हो जाना मीन्स भाग जाना। फिर थर्ड नंबर है मार खा जाना, कि मार खा जाना, उसका मीनिंग होता है नुकसान होना। नेक्स्ट है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना, उसका मीनिंग होता है चकित होना। नेक्स्ट है फूटी कौड़ी न होना, कि फूटी कौड़ी न होना, उसका मीनिंग होता है अत्यंत गरीब होना। नेक्स्ट है आव देखाना ताव, तो उसका मीनिंग होता है बिना सोचे समझे काम करना। नेक्स्ट है कोई चारा न होना, तो उसका मीनिंग होता है कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। नेक्स्ट है फूट फूट कर रोना, तो जोर जोर से रोना। और नीचे है कहावत, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका कहावत है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। जो वो बंजारा ऐसा सोचता नहीं कि वो भाग के आया है, तो वो कुत्ते को नहीं मारता है ना। अब है नीचे दिए शब्दों का प्रयोग करके कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य लिखिए। कि जैसे समाधि है, तो समाधि पूरे चैप्टर में आपको देखना है कि समाधि वर्ड्स कहाँ पे आता है। तो समाधि, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनाया, है ना, समाधि वर्ड्स आया ना। अब है बंजारा। बंजारा का बनाओ तो पुराने ज़माने में
व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते हैं। फिर थर्ड नंबर है वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार है। फिर सौ, सौ मीन्स मृत्युदेह है ना। सौ मीन्स वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। नेक्स्ट है लुटेरा। लुटेरा का आएगा अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 6 नंबर है जमानत के, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। इसको जमानत दिया था लाखा बंजारा ने। किसने? कुत्ते को अपने जमानत के रूप में सेठ के पास किसने छोड़ा था? लाखा बंजारा ने। नेक्स्ट है सूद। सूद मीन्स मैं आपकी पूरी रकम सूद समत 1 साल में लौटा दूंगा। ब्याज बोलते हैं ना, उसे सूद कहते हैं। 8 नंबर है गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये रहा, हमने सेंटेंस में वाक्य प्रयोग किए जैसे, है ना। मतलब ये वर्ड्स आना चाहिए सेंटेंस में, आप कोई भी बना सकते हो। अब है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में प्रश्न के उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर, समाधि क्यों बनाई जाती है? कि समाधि क्यों बनाई जाती है? तो आंसर है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। कि क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी उसको याद हमेशा रहे और उसके प्रति हमारा प्रेम रहे जिंदा, इसीलिए समाधि बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? कि आप इस कहानी में कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो मैं इस कहानी को शीर्षक जल्दबाजी का नतीजा, चलेगा ना? जल्दबाजी का नतीजा। और नहीं तो ऐसा भी, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। ऐसा भी लिख सकते हो, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। हुए ना, 3-4 तो हो गए, इतना तो काफ़ी है। अब है थर्ड नंबर, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कि कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। हमारे घर की रखवाली कौन करता है? कुत्ता। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता है। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है, और अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह पर तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। कि मालिक के प्रति उसका जीवन क्या होता है? कुर्बान भी कर देता है। अपने उन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। कि उसे वफादार प्राणी कहा गया है। अब है फोर्थ नंबर, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने उसे देखा और कुछ और सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार नहीं करता। उसने कुछ अलग सोचता,
तो वो कभी भी उसको नहीं मारता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देख लेता। और एक भी ऑप्शन है कि वो पास आता तो उसके गले में जो चिट्ठी थी तो उसे पढ़ लेता, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व अनुभव करता। क्या करता? गर्व अनुभव करता। वफादार कुत्ते, है ना। उसे सोचा होता तो, पर उसने उसे सोचा नहीं और उसने क्या किया? उसको लाठी से प्रहार करके उसे मार डाला था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? कि अब है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया। सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। ये सेठ ने उसे क्यों मुक्त किया? क्योंकि जो चोर उसके घर से सामान लेके गए थे तो कुत्ते ने उसका पीछा किया, तो उन्होंने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया था सारा सामान। तो उसने देखा कि यहाँ पे सारा सामान है, तो वो सेठ के पास जाता है और उसको खींच के वहाँ पे लेके आता है और सारा सामान उसको दिलवा देता है। और इसीलिए वो सेठ जी खुश हो जाते हैं और कुत्ते को मुक्त कर देते हैं। और है ना। अब है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो शब्द है सुंदर, आपस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो इसमें हमें शब्दकोश पहले तो किसे कहते हैं कि शब्दकोश हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं अ से अह, क से न, और जो सेम वर्ड्स है तो उसकी मात्रा हमें देखनी है कि मात्रा कैसे लिखी जा सकती है। और सॉरी, मात्रा नहीं, मीन्स अ लिखा है और आ है तो पहले कौन सा आएगा? अ वाले आएगा, फिर आ वाला, मीन्स मात्रा वाला वर्ड्स पीछे आएगा। तो पहला है, देखो अंदर कौन सा आएगा? सुंदर, आपस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो आया पहले, तो पहला आएगा आश्चर्य। हमें अ से अह ढूंढना है, तो इसमें आएगा सेकंड इसीलिए, है ना। आश्चर्य के बाद इसीलिए। फिर आएगा, क्या आएगा? लुटेरा। ल आता है ना पहले, क से न के बीच में। फिर आया वफादार और वापस, व आया, पर हमें मात्रा देखनी है तो वफादार में मात्रा नहीं है और वापस में मात्रा है, इसीलिए पहले कौन सा आएगा? वफादार। फिर आएगा वापस, लास्ट में क्या आएगा? सुंदर, है ना। तो आंसर में आएगा आश्चर्य, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शब्दकोश। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे यदि आप होते तो क्या करते वो बताइए। और कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते।
और सेकंड क्वेश्चन है लाखा ने कुत्ते को वफादार समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते, वो आपको अब ये सोचना है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यदि आप होते तो क्या करते वो बताइए। तो आप सब घर पे सोचना कि यदि आप लाखा बंजारे की जगह होते तो क्या करते, वो हमें आपको सोचना है। और मैं उस दिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ से करवाऊँगी। ओके, तो और उसके बाद है लिंग परिवर्तन, फिर है वाक्य प्रयोग, फिर है स्वाध्याय में कहानी है, वो आप कहानी बना सकते हो। फिर नीचे प्रश्न दिए गए प्रश्न के उत्तर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये यहाँ से हमारा ये पेज नंबर 13 तक कंप्लीट हुआ। 14 पेज से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।